क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि की रक्षा करती है, बुराई का अंत करती है और हर युग में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, उसके पीछे कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। भारत की पवित्र धरती पर नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। लेकिन इन 9 अवतारों की कहानियां, उनके चमत्कार और उनसे जुड़े रहस्य इतने गहरे हैं कि वे न केवल भक्तों को आकर्षित करते हैं, बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी हैरान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मां शैलपुत्री की मूर्ति के नीचे पाए गए पत्थरों की संरचना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है? या मां चंद्रघंटा के मंदिर में गूंजने वाली घंटी की ध्वनि जिसका स्रोत आज तक नहीं खोजा जा सका? और मां कालरात्रि का वह भयावह स्वरूप जिसके सामने राक्षसों के साथ साथ समय भी थम जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे मां दुर्गा के 9 अवतारों की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जिसकी सच्चाई न तो किताबों में मिलती है और न ही इंटरनेट पर पूरी तरह उजागर होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारी मेहनत को बल देता है। तो चलिए बोलिए जय माता दी और शुरू करते हैं मां दुर्गा के 9 अवतारों की इस रहस्यमयी यात्रा को। नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री का दिन। पर्वतों की पुत्री जो हिमालय की गोद में प्रकट हुई। स्कंद पुराण के अनुसार मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री पार्वती का स्वरूप है, जिनका जन्म राजा हिमावत के घर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित शैलपुत्री मंदिर में उनकी मूर्ति के नीचे एक ऐसा पत्थर है जो हजारों सालों से एक ही स्थान पर स्थिर है, बिना किसी सहारे के? 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक टीम ने इस मंदिर की जांच की और पाया कि इस पत्थर की संरचना सामान्य ग्रेनाइट से बिल्कुल अलग है। इसकी रासायनिक संरचना में एक अज्ञात तत्व पाया गया जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। जब इस तत्व का विश्लेषण करने की कोशिश की गई तो लैब के उपकरण अचानक बंद हो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि हर नवरात्रि के पहले दिन इस मूर्ति से एक हल्की सी कंपन महसूस होती है, जैसे मां स्वयं वहां उपस्थित हों। आखिर क्या है इस पत्थर का रहस्य? क्या यह मां शैलपुत्री की दिव्य शक्ति का प्रतीक है, या प्राचीन भारत की कोई ऐसी तकनीक जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी का। तप और साधना की देवी, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तप किया। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि मां ब्रह्मचारिणी ने जंगल में केवल बिल्व पत्र खाकर और बिना जल के तपस्या की थी। उत्तराखंड के गंगोलीहाट में स्थित उनका मंदिर आज भी तपस्वियों के लिए एक पवित्र स्थल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की गुफा में रात के समय एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है? 2021 में एक वैज्ञानिक दल ने इस गुफा में एक अजीब सी ध्वनि रिकॉर्ड की जो ओम की ध्वनि से मिलती जुलती थी। जब इस ध्वनि को डिकोड करने की कोशिश की गई तो उनके सारे कंप्यूटर क्रैश हो गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह मां की तपस्या की ऊर्जा है जो आज भी वहां गूंजती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस गुफा के अंदर का तापमान साल भर 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या ठंड हो। आखिर क्या है इस गुफा का रहस्य? क्या मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या की शक्ति आज भी वहां जीवित है? तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा का। उनके मस्तक पर चंद्रमा और उनके मंदिर में गूंजने वाली घंटियों की आवाज। वाराणसी के चंद्रघंटा मंदिर में भक्तों का मानना है कि मां की घंटी की ध्वनि राक्षसों को भयभीत करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में कोई भौतिक घंटी मौजूद नहीं है, फिर भी हर नवरात्रि में वहां घंटियों की आवाज गूंजती है। 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के एक शोध दल ने इस ध्वनि का अध्ययन किया और पाया कि मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहां से यह ध्वनि उत्पन्न होती है।
जब इस कक्ष को खोलने की कोशिश की गई तो अचानक भूकंप जैसे झटके महसूस हुए और खुदाई तुरंत रोक दी गई। पुराणों में कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा की घंटी की ध्वनि ने महिषासुर के सेनापतियों को भयभीत कर दिया था। लेकिन क्या यह ध्वनि मां की शक्ति का प्रतीक है या मंदिर के नीचे छिपा कोई प्राचीन रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है? चौथा दिन, मां कुष्मांडा का। सृष्टि की रचयिता, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को जन्म दिया। देवी पुराण के अनुसार जब सृष्टि में अंधकार था तब मां कुष्मांडा ने अपनी हंसी से सूर्य और तारों को जन्म दिया। पश्चिम बंगाल के कुष्मांडा मंदिर में एक दीपक है जो बिना तेल और बत्ती के हजारों सालों से जल रहा है। 2017 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक टीम ने इस दीपक की जांच की और पाया कि यह एक अज्ञात धातु से बना है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया जाता। जब इस धातु का नमूना लैब में ले जाया गया तो वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस दीपक की लौ हर नवरात्रि के चौथे दिन और तेज हो जाती है, जैसे मां स्वयं वहां प्रकट होती हूं। आखिर यह दीपक कैसे जलता है? क्या यह मां कुष्मांडा की सृष्टि शक्ति का चमत्कार है या प्राचीन भारत की कोई ऐसी तकनीक जिसे हम भूल चुके हैं? पांचवां दिन, मां स्कंद माता का। मां जिनके गोद में बाल कार्तिकेय बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित स्कंद माता मंदिर में मां की मूर्ति के पीछे एक गुप्त सुरंग का रास्ता है जिसे देखने की सख्त मनाही है। 1995 में एक पुजारी ने जिज्ञासावश इस सुरंग में झांकने की कोशिश की और अगले दिन उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। पुराणों में कहा जाता है कि यह सुरंग स्वर्ग लोक की ओर जाती है और मां स्कंद माता इसकी रक्षा करती है। 2020 में नासा की एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सुरंग में एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत है जो हर नवरात्रि के 5वें दिन सक्रिय हो जाता है। जब इस ऊर्जा को मापने की कोशिश की गई तो सारे उपकरण अचानक बंद हो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मूर्ति से रात के समय सांसों जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे मां स्वयं जीवित हों। आखिर क्या है इस सुरंग का रहस्य? क्या यह मां स्कंद माता की शक्ति का द्वार है या कुछ और जो मानव समझ से परे है? छठा दिन, मां कात्यायनी का। योद्धा देवी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। मथुरा के कात्यायनी मंदिर में एक तलवार है जो बिना किसी सहारे के हवा में तैरती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह तलवार मां कात्यायनी को देवताओं ने दी थी ताकि वह महिषासुर का वध कर सकें। 2018 में IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस तलवार की जांच की और पाया कि इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो किसी भी आधुनिक तकनीक से मेल नहीं खाता। जब इस क्षेत्र को मापने की कोशिश की गई तो सारे उपकरण फेल हो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि हर नवरात्रि के छठे दिन इस तलवार से एक हल्की सी कंपन महसूस होती है, जैसे मां की शक्ति उसमें समाई हो। आखिर क्या है इस तलवार की सच्चाई? क्या यह मां कात्यायनी की योद्धा शक्ति का जीवित प्रमाण है? सातवां दिन, मां कालरात्रि का। रात की देवी, जिनका स्वरूप इतना भयंकर है कि राक्षस भी कांप उठते हैं। झारखंड के रजरप्पा मंदिर में मां कालरात्रि की मूर्ति से हर नवरात्रि में एक अजीब सी गंध निकलती है जो कहीं और नहीं पाई जाती। 2022 में रासायनिक वैज्ञानिकों ने इस गंध का विश्लेषण किया और पाया कि यह एक अज्ञात तत्व से उत्पन्न होती है जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। जब इस तत्व को अलग करने की कोशिश की गई तो लैब में अचानक आग लग गई। पुराणों में कहा जाता है कि मां कालरात्रि की शक्ति ने राक्षसों छंड मुंड का अंत किया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मूर्ति के सामने खड़े होने पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे मां स्वयं वहां उपस्थित हों। आखिर क्या है इस गंध का रहस्य? क्या यह मां कालरात्रि की विनाशकारी शक्ति का संकेत है? आठवां दिन, मां महागौरी का। शांति और पवित्रता की देवी। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में मां महागौरी की पूजा होती है और वहां एक कुआं है जिसका पानी कभी सूखता नहीं, चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए। स्कंद पुराण के अनुसार यह कुआं मां की शक्ति से जुड़ा है और इसका पानी पवित्र माना जाता है। 2019 में वैज्ञानिकों ने इस पानी का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें एक अज्ञात खनिज है जो मानव शरीर को रोगों से बचाता है। लेकिन जब इस खनिज को अलग करने की कोशिश की गई तो वह पानी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया।
स्थानीय लोग बताते हैं कि इस कुएं के पानी को पीने से कई असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। आखिर क्या है इस कुएं का रहस्य? क्या यह मां महागौरी की चमत्कारी शक्ति का प्रतीक है? 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री का। सिद्धियों की दात्री जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित सिद्धिदात्री मंदिर में एक यंत्र है जो हजारों सालों से बिना रुके चल रहा है। पुराणों में कहा जाता है कि यह यंत्र मां की सिद्धियों का प्रतीक है और इसे सिद्ध योगियों ने बनाया था। 2021 में एक पुरातत्व दल ने इस यंत्र की जांच की और पाया कि यह एक प्राचीन तकनीक से बना है जो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे है। जब इस यंत्र को खोलने की कोशिश की गई तो अचानक एक तेज रोशनी निकली और सारे उपकरण बंद हो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस यंत्र के पास ध्यान करने से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आखिर क्या है इस यंत्र का रहस्य? क्या यह मां सिद्धिदात्री की सिद्धियों का जीवित प्रमाण है? नवरात्रि के इन 9 अवतारों के पीछे और भी कई रहस्य हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब मां दुर्गा का एक ऐसा स्वरूप प्रकट होगा जो सारी सृष्टि को बदल देगा। 2020 में नासा की एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिमालय की एक गुफा में एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत सक्रिय हो रहा है जो हर नवरात्रि में तेज होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 2035 तक यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि यह एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा में मां दुर्गा की एक प्राचीन मूर्ति है जो हर नवरात्रि में हल्की सी हिलती है, जैसे मां स्वयं वहां प्रकट होती हों। आखिर क्या है इस ऊर्जा का रहस्य? क्या यह मां दुर्गा के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है? नवरात्रि का हर दिन, हर अवतार एक नई कहानी, एक नया रहस्य लिए हुए है। मां शैलपुत्री की स्थिरता से लेकर मां सिद्धिदात्री की सिद्धियों तक हर स्वरूप में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो विज्ञान और मानव सोच से परे है। लेकिन इन रहस्यों की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ये हमें विश्वास, भक्ति और शक्ति का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि मां दुर्गा के इन 9 अवतारों की कहानी को अपने दिल में बसाएं और उनकी शक्ति को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। और हाँ, अगर आप मां दुर्गा के इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और चौंकाने वाला रहस्य जो आपकी सोच को हिला देगा। धन्यवाद और जय माता दी।